हाय फ्रेंड्स, आज 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का त्यौहार है। इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ये सारी नेगेटिविटीज़ को भूलकर एक नई शुरुआत करने का टाइम है। इसलिए आज पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस वक्त हम उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे हैं। इसके साथ दूसरे त्यौहार जुड़े हुए हैं, जैसे नॉर्थ में लोहड़ी, साउथ में पोंगल, और यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में ख़ास तौर से पतंगबाजी बहुत होती है। घर की छतों पर यार दोस्त, फैमिली मेंबर्स जमा हो जाते हैं, म्यूजिक बजाया जाता है, धमाल और हल्ला गुल्ला होता है। आसमान पतंगों से भरा हुआ दिखता है। इतना भी नहीं। पतंगबाजी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक पतंग, दूसरा मांझा या डोर। अब पहले तो जब मैं स्कूल में था तो डोर हम लोग खुद घर पे तैयार करते थे, सरेस लाकर उसका घोल बनाकर उसमें कांच डालकर, रंग डालकर, पूरा 3-4 घंटे का प्रोसेस था। आजकल फास्ट लाइफ है, रेडीमेड डोर मिल जाती है बाज़ार में, लेकिन फिर भी कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर डोर अभी भी शिद्दत से हाथ से तैयार की जाती है। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो ये वो मांझा तैयार करने वाला घोल है। इसमें सरेस, कांच और रंग मिलाकर इसको गर्म किया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है। फिर एक तरफ से इसमें से सादी सफ़ेद डोर निकलेगी और दूसरी तरफ वो रंग और कांच उस पर चढ़ जाएगा और तैयार होकर निकलेगी, जिसको एक चरखे पर लपेटा जाएगा सूखने के लिए, और सूखने के बाद वो एकदम पतंग से बंध कर उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये लोग जो है प्रोफेशनल मांझा मेकर्स हैं। ये दूसरों के लिए मांझा तैयार कर रहे हैं। जब हम लोग अपना मांझा तैयार करते हैं तो उसमें सुखाने के लिए ऐसा चरखा नहीं होता है, तो यूजुअली 2 बिजली के खंभों के बीच में डोर लपेटी जाती है और थोड़ी देर धूप लगने के बाद, हवा लगने के बाद वो सूख जाती है। और इस मांझे से बंधकर जब पतंग आसमान में उड़ेगी और वो दूसरी पतंग से पेंच लड़ाएगी, जो कि एक तरह का रेसलिंग होती है आसमान में 2 पतंगों के बीच, तो जो ज़्यादा तेज़ डोर होगी, जो ज़्यादा तेज़ मांझा होगा, वो दूसरे को काट देगा, दूसरी पतंग कट जाएगी। यही पतंगबाजी होती है। और ये है वो रंग बिरंगी पतंगें। जिस कागज़ से बनती है उसको ताव बोला जाता है, और इनकी डिज़ाइन के हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं, जैसे चांदबाज, आंखबाज, तिरंगी, परियल। चलिए वहाँ चल के देखते हैं जहाँ पतंगों का ख़जाना है। आज 13 जनवरी की रात है और कल है मकर संक्रांति। ये है तोपखाना बाज़ार, जहाँ पर उज्जैन का सबसे बड़ा पतंग मार्केट लगता है। ये देखिए रौनक।
उज्जैन के अंदर रामपुर से पतंग आती है, अहमदाबाद से पतंग आती है, जयपुर से पतंग आती है। और अब के पिछली बार का जो सीज़न था कम से कम 70 से 75 लाख का बिजनेस था। अब के 90 से 95 लाख का ऐसा और बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तक जा सकता है कल तक। और बहुत अच्छा माहौल है तोप खाने के अंदर पतंग का, और बहुत ही किफ़ायत दाम में पतंगें यहाँ प्राप्त होती हैं जो आते हैं। तो एवरेज क्या भाव से कोड़ी के हिसाब से बिकती है ना? कोड़ी के हिसाब से पतंग आती है 100 रुपये से लेकर तो 500 रुपये तक की कोड़ी के हिसाब से पतंग बिकती है यहाँ। क्या है कि आजकल सिर्फ 1 महीने की पतंगबाजी रह गई, मतलब फिर भी 1 महीने चलती है। 1 महीने चलती है। नहीं तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि 4-4, 5-5 महीने हम लोग ही पतंग उड़ाया करते थे। आजकल मोबाइल का दौर है, बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो मोबाइल के कारण अब थोड़ा बिजनेस जो आज कम से कम 5 करोड़ का होना था वो सिर्फ 85-90 पे रह गया। वो मांझा खुद से बनाने का भी अब ट्रेंड खत्म हो गया। हाँ, वो भी खत्म हो गया। आजकल सब रेडीमेड। पतंग नहीं उड़ाई तो क्या नहीं उड़ाया जीवन में। अपन मकर संक्रांति पे त्योहार पे वो 1 नंबर माहौल है। पतंग का भी उज्जैन में 1 नंबर माहौल है, बिल्कुल 1 नंबर। मकर संक्रांति के पावन पर्व को सभी शहरवासी को बहुत बहुत बधाई। ये धागा आया है जो चाइना आजकल बैन हो गया है ना, उसका जगह अल्टरनेट ये निकाला है। इसका अल्टरनेट जो है रियॉन का धागा निकाल, कॉटन बोलते हैं उसको। उससे कम नुकसान करता है जो। हाँ, वो चाइना का टूटता नहीं था। ये अगर कोई जाएगा फंसेगा तो ये टूट जाएगा, तो इससे जान माल का बचत हो जाएगी। उस वजह से जख्म तो आएगा इससे, लेकिन जान का नुकसान नहीं। चाइना भी लोग को मना कर रहे हैं हमको कि चाइना नहीं होना चाहिए, लेकिन से बैन नहीं हो चुका है। लेकिन बैन होना का, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे नहीं मान रहे हैं। बच्चों को चाहिए चाइना। बैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये आप इसका पूछ रहे हैं? हाँ, ये इस तरह ये तो बाहर की पतंग है, हांगकांग की पतंग है ये। हांगकांग की। हाँ, ये जो है ना, जितने भी आती है ना, ये सब बाहर की पतंग है। ये पतंग जो है ना, ये बरेली की है। हाँ, ये बरेली की है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैराशूट कपड़े बनी हुई है। ये बरेली तो लेकर दौड़ना इसको पड़ता है, इसको लेकर ऐसा वो रहता है, इसको लेकर दौड़ेंगे तो उड़ती है ये उड़ाते हैं लोग अभी संक्रांति पे ही। हाँ, उड़ाते हैं ना। या अपना तेज हवा होगी तो सीधे जाएगा, उड़ेगा, कम हवा में नहीं उड़ते हैं ये। अच्छा, ये पलटी नहीं मारते, बस ऐसे रहते हैं। तो प्लास्टिक का अलग इसके लिए हाँ, नहीं, ये नॉर्मल धागा चल जाता है इसका। ये सर्दी के ख़त्म होने का सूचक है, और इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये विंटर सोल्स्टिस है। मतलब कि आज सबसे लंबी रात है, और इसके बाद धीरे धीरे रात छोटी होती जाएगी और दिन बड़ा होता जाएगा। मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से वो दिन 22 दिसंबर को आता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले मेजर किया गया था तो पुराने कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा ऑफ मार्क नहीं है। ये रंग बिरंगी पतंगे हैं, हर साल बिकती है अपने वहाँ पर। काफ़ी अच्छी पतंगे रहती हैं ये, और अपना खुद का ही प्रोडक्ट है ये। 12 महीने अपने घर पर पतंगे बनती है सर ये। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि इंडिया का अकेला ऐसा त्यौहार है जो सन साइकिल से चलता है, सूर्य चक्र के हिसाब से। इसलिए हर साल इसकी डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही आती है, 14 जनवरी। वरना जो दूसरे त्यौहार हैं वो मून साइकिल से चलते हैं, इसलिए उनकी डेट्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। आजकल इंटरनेट, डिजिटल एज, टेलीविज़न और दूसरे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे लाइफ बिजी हो गई है, इसलिए 14 जनवरी तक ही सिमट कर रह गया है। मैं जब स्कूल में था तब
4 महीने तक पतंगबाजी होती थी। हम लोग छत से नीचे नहीं उतरते थे और अपना मांझा खुद तैयार करते थे। पतंग आसमान में पहुंचाना तो एक कला है ही, लेकिन अपनी पतंग से दूसरी पतंग को काटने के लिए एक टेक्निक की ज़रूरत है। कभी तो इसके लिए ढील दी जाती है या कभी खींचा जाता है। इतना भी नहीं। और पतंग खरीदने से ज़्यादा मज़ा है कटी हुई पतंग लूटने में। देखिए, शिप्रा किनारे इस बच्चे को आज खजाना मिल गया है। पतंगबाजी अब एक स्पोर्ट और पैशन की तरह तो कम ही देखने को मिलता है। अब यह एक गेट टुगेदर और सोशलाइजिंग इवेंट ज़्यादा है, लेकिन बदलते ज़माने के साथ हर चीज़ को एंजॉय तो करना ही है। तो ये थी उज्जैन की मकर संक्रांति। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद तो आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। और आपको ऐसा ही वीडियो अगर फ्यूचर में देखने में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलता है अगले वीडियो में। बाय एंड थैंक्स।